अब इसने जिस तरीके से निशाना साधा जयंत चौधरी पे, पहले तो ये औकात अपनी देखे कि जयंत चौधरी कौन है और ये कौन है। ये भूल गया कि इसके बाप को लाने वाले राजनीति में चौधरी चरण सिंह थे, जिनके दम पे इन्होंने अपनी रियासत खड़ी करी है, जो आज ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। और रही चवन्नी की और अठन्नी की और रुपये की, तो वो पूरा समाज जानता है, वो पूरे लोग जानते हैं कि कौन चवन्नी और कौन रुपया है। इसकी कोई औकात नहीं है जयंत चौधरी के सामने, ठीक है। और जयंत चौधरी ने सही समय पे उन्होंने अपनी सही जगह में, अपनी सही पार्टी में उन्होंने अपनी जगह बना ली, ठीक है। क्योंकि इनके साथ रहते चोरी के लाते, क्योंकि जिस तरीके से इनका गठबंधन हुआ था राहुल गांधी के और ये सारे मिल मिला कर जो उन्होंने कोशिश करी थी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि थी उनकी, वो खराब हो रही थी जयंत चौधरी जी की। आज वो सही जगह है अपनी, और ऑलरेडी इस देश की अच्छी जानी मानी किसानों के लिए बढ़िया पार्टी, हमेशा किसानों के हित में बात करते हैं, हक में बात करते हैं। और इतिहास रहा है, ये इनके कहने से, अठन्नी के और चवन्नी कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन समाज इस बात को जरूर ध्यान दे कि जिस तरीके से अब ये चुनाव 27 के चुनाव आ रहे हैं, और समाज के लिए जो जयंत चौधरी इस समय जाट समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा है, मान सम्मान है उनके लिए सभी के अंदर, और हमारे समाज के नेता के लिए इस तरीके से इसकी टिप्पणी कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत है। और इसके लिए मैं कहूँ टोटी चोर को से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से शब्द रहे। माफी मांगने चाहिए अखिलेश यादव। बिल्कुल बिल्कुल मांगनी चाहिए। इसे ये भूलना नहीं चाहिए ना कि जो इनका इतिहास रहा है, या तो ये है कि इसके साथ में अगर वो शामिल रहते, जो आज इसको गालियां बढ़ती हैं, जिस तरीके से इसे हमेशा धर्म की विरोधी ये बातें करता है, हमेशा ये राष्ट्रद्रोही के जो इनके और जो नेता है वो समाज के, आपने देखा होगा जो भाटी जी थे वो किस तरीके से उसने टिप्पणी करी थी, पिछले गुर्जर समाज के लिए, जाट समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के पत्नी के 5-5 पति होते हैं। तो ये उसी पार्टी के नेता हैं, उसी पार्टी के प्रधान है। तो जब इनके नेता ऐसी टिप्पणी कर सकते तो प्रधान से आप क्या उम्मीद करोगे। और समाज को इस बात में बिल्कुल भी इसका बहिष्कार करना चाहिए, समाजवादी पार्टी का, और इसके लिए इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे जाट समाज से कहना चाहता हूँ कि इसने जो हमारे नेता की जो अपमान करा, जो हमारी बेइज्जती करी है, इसके लिए पूरा जाट समाज इसका विरोध करे और इससे कहीं ना कहीं माफ़ी मंगवाए। वो ये कहना चाहते थे कि 2022 का चुनाव साथ लड़ा था, उनको राज्यसभा सीट दी, उनको ये दिया और वो साथ छोड़ के चले गए, वो कहने का मतलब था शायद। तो आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने क्या कहा कि जो जयंत चौधरी हैं, उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं धुरमिल हो रही थी इनके चक्करों में आके। अच्छा। ये सारे चोरी तो है, ये जो इनकी पार्टी में जितने भी हैं, तो भाई उन्होंने अपना सही रास्ता अपना पकड़ा, और सबकी स्वतंत्रता है इसमें। ये थोड़ी कोई किसी पे आप दबाव डाल के प्रेशर बना के अपनी पार्टी में थोड़ी रख सकते हो। भाई अपनी उनकी नई छवि बनी, इनकी साठगांठ बनी, उन्होंने अपने अलग ट्रैक पकड़ लिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम इतने सम्मानित नेता का इस तरीके से अपमान करोगे, उसके बारे में आप ऐसे शब्द यूज करोगे ठन्नी चवन्नी वाले। और तो ये तुम्हारी इनकी औकात क्या है अखिलेश यादव की? ये सारा टोटी चोर है, दुनिया जानती है इस बात ने। जयंत चौधरी के सामने कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है इसकी। वो नेताजी है, उनकी छवि अलग है, जयंत चौधरी की छवि अलग है, साफ सुथरी वाला छवि इंसान है। और सबसे बड़ी बात यह, जाट समाज के साथ साथ हमेशा देश हित में, धर्म हित में बात करते हैं। कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, कभी देश के खिलाफ बात नहीं करते, ना समाज के किसी के लिए गलत बोलते। वो किसी समाज के खिलाफ नहीं बोलते, और वैसे प्रोग्रेसिव है, ईमानदार नेता माने जाते हैं, और चौधरी चरण सिंह की छवि उनमें देखते हैं लोग। भाई वो पूजनीय थे, हमारे चौधरी चरण सिंह हमारे पूजनीय थे। जो उनका बलिदान इस देश के लिए रहा है, जो यहाँ के जाट समाज के लिए रहा, जो किसानों के लिए रहा है, तो वो कोई नहीं भूल सकता उस चीज़ में। और उन्हीं की ये रियासत चली आ रही है, चौधरी चरण सिंह की। तो इसमें जयंत चौधरी के जो ये शब्द बोले गए हैं, इस अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी स्वतंत्रता है, उन्होंने पार्टी भाई जैसे इनके साथ जुड़े थे, ऐसे जब उन्होंने देखा समय रहते उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ लिया। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पर्सनल अटैक करोगे किसी पे। और इस तरीके से कभी हमने तो सुना नहीं उनके मुंह से कभी इसके लिए गलत बोला हो, या इसके बाप के लिए कभी गलत बोला उन्होंने। तो फिर इसकी कैसे हिम्मत पड़ेगी उनके लिए गलत बोलने की। तो जाट समाज इस पे ध्यान दे, इस जाट समाज इस बात को सोचे, विचार करे कि आपको ऐसे नेताओं का विरोध करना चाहिए, ताकि आने वाले जो चुनाव है, 2027 का चुनाव है, इनके अभी और रूप देखने के लिए मिलेंगे। अभी देखना, ये जितना ये पाखंड रचाते हैं ना, मंदिरों में जा रहे हैं, ये भंडारा करा रहे हैं, अब ये देवी देवताओं का मानना शुरू कर रहे हैं, अब ये राम मंदिर पे, ये सारे चोर जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो पप्पू यादव वो है। तो देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, मुल्ला मुलायम सिंह वो स्वयं अपने मुंह से कहते थे, संसद में खड़े होकर, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा जो खूब वायरल हुआ है, दोनों भाइयों का। उन्होंने कहा था कि भैया हाँ भाई, हमने राम भक्तों पे गोली चलवाई, जो एक बार चढ़ा था वो नीचे नहीं उतर पाया, और इस बात को कोई मुझे मुल्ला मुलायम कहे, तो अगर आज हम मुल्ले को मुल्ला मुलायम कहते हैं, तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब स्वयं वो व्यक्ति अपने आप को इस बात से एग्री कर रहा है कि मुझे कोई मुल्ला मुलायम बेशक कहे जाए, लेकिन मेरी सरकार में जो बाबरी पे चढ़ा वो हमने नीचे नहीं उतरने दिया। तो ये वहीं से निकले हुए हैं। अभी देखा होगा आपने, ये 15 अगस्त पे जो ये अपमान करा है,
राष्ट्रीय गान का इस कांग्रेस ने। तो ये जितने भी हैं सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। वो राष्ट्रगीत को पूरा नहीं बजने देना चाह रहे थे, उनका कहना था कि उससे सांप्रदायिकता की कुछ पंक्तियां हैं उसको हटाया गया था, हम पहले उन्हीं पंक्तियों पर रहेंगे। ये कांग्रेस जो पार्टी बनी थी ये भी ब्रिटिश द्वारा नाम रखा गया था इसका, जो इसकी स्थापना करी थी वो भी अंग्रेजों ने करी थी इसकी, कांग्रेस की। पढ़ो आप जाके इतिहास देख लो उसमें। तो ये जो इन्हें, अगर इन्हें राष्ट्रीय गान से इतनी चिढ़ है तो कहाँ से फिर इनके अंदर देशभक्ति आ सकती है, कहाँ से देश के लिए अच्छा सोच सकते हैं ये। और ये सारे जब इसमें जो इनके लीडर हैं वो खुद इस देश के नहीं है। जयंत चौधरी ने एक बार कहा था कि मैं चवन्नी जो पलट जाऊं, तो शायद उसी को लेते हुए अखिलेश यादव ने उनको ये बयान याद दिलाया होगा, मुझे लगता है। सही बात, मैं तो ये कह रहा हूँ वो बयान याद दिलाएं, लेकिन उन्होंने स्वयं को रख के ये बात बोली थी कि मैं कोई चवन्नी जो पलट जाऊँ, ना कि किसी को पर्सनल टारगेट करा था। और इसका ये बोलना कि कुछ चवन्नियाँ जो कि हमने रुपया बनाने को रुपया बना दिया, तो इसकी औकात नहीं है कि ये रुपया बना दे। ये पहले खुद तो रुपया बन जाए। आज इन्हें अपनी सरकार बचानी मुश्किल पड़ रही है। 2027 में इनका चेहरा दिख जाएगा सबके सामने, औकात पता लग जाएगी इन्हें कि कितने बड़े रुपया, कौन चवन्नी कौन अठन्नी। चुनाव आने दीजिए इस बार। और मेरा कोई समाज के किसी के लिए कोई विरोध नहीं हो समाज के, मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, नेता किसी भी समाज का हो, अगर किसी समाज के लिए गलत बोलेगा, किसी के लिए अगर धर्म विरोधी बातें करेगा, राष्ट्र विरोधी बातें करेगा, तो उसका खुलकर विरोध करेंगे। पप्पू यादव जो कहता था कि भैया एक दिन ऐसा आएगा इस देश को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, है, उसके बयान देखो, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, इस्लाम कबूल करवा रहा हो देश के लिए। और फिर ये ऐसे बात करता है कि ये राम के ऊपर कि इन्हें चिंता होती है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। इन्हें टेंशन भी चोरों को हो रही है, जो खुद चोर है उन्हें टेंशन हो रही है। नहीं, वो कह रहे हैं मुद्दे उठाना काम है हमारा, इसलिए मुद्दे उठाने के लिए भगवा पहना था, हमारा कोई भगवा के अपमान का मामला नहीं था। देखिए अभी तो चढ़ा नहीं है, वो दो भाई थे जिन्होंने इसके जो भी इस पर जूता फेंका, कुछ भी फेंका, लेकिन किसी सही से कट्टरवादी हिंदू के किसी के हाथ चढ़ गया तो इसकी सारी निकाल देंगे, इसके अंदर जितनी भी गलतफहमी दूर हो जाए सारी दूर कर देंगे। जयंत पर टिप्पणी को लेकर गुस्से में हैं आप लोग बहुत ज्यादा? बिल्कुल, इसमें भैया हमने भी बर्दाश्त नहीं है, और मुझे लगता है कि जो जाट समाज का कोई भी व्यक्ति होगा उसने चीज़ बर्दाश्त आएगी कि अगर समाज के कोई इतने बड़े नेता के ऊपर, देखो सबके अपना अपना समाज है, लेकिन अगर हम गलत जब कह सकते हैं जब कोई हमारा नेता किसी को गलत टिप्पणी कर रहा हो, है क्या नहीं? वो तो पढ़े लिखे सोर हैं, वो किसी के खिलाफ बोलते ही नहीं। ये सारे चोर हैं, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन ये चोर है। इन्हें मतलब क्या, इन्हें तो राजनीति करना, सिर्फ इन्हें चाहे किसी के समाज पे कुछ बुलवाना हो अपने नेताओं से, अपने नेताओं को इतनी छूट दे रहा कि कभी वो धर्म विरोधी बातें करते हैं, कभी समाज के विरोध। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, उसके बाद भी कभी ये फिर क्षमा नहीं मांगते। ये इतना ये सोच चुके हैं कि भैया हम इतने 27 को लेके इतने कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो इनकी गलतफहमी दूर होगी, महाराज जी की सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि शायद देश का जो सनातनी है, जो हिंदुत्व है, वो कहीं ना कहीं पूरा महाराज जी के साथ है। 27 में फिर से योगी, इसमें फिर से योगी महाराज जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इस बात में। बिल्कुल, जिसने अपनी धर्म से प्यार होगा, जितने आप देखो, मैं ये कहता हूँ योगी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ धर्म की राजनीति करी है, उन्होंने शिक्षा पे भी काम करा, उन्होंने विकास पे भी काम करा, रोजगार पे भी काम करा, और जो क्राइम पे काम करा वो पूरा देश देख रहा है। जो अदर स्टेट के लोग हैं वो मांग करते हैं कि हमारे भी राज्य में योगी महाराज जैसा सीएम होना चाहिए। अरे जब अदर स्टेट के लोग मांग कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को भूल जाएंगे क्या? नहीं, तो भाई जिन्हें इतनी सौगात मिली हुई है, जिन्हें भाई ऐसे मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जिन्होंने क्राइम जीरो कर दिया, जिन्होंने शिक्षा पे, विकास पे, सब पे काम करा, तो कौन नहीं जाएगा दोबारा लाना? उन्हें पूरा समर्थन है, और पूरे देश के, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हिंदुओं का महाराज जी के साथ समर्थन है। और 27 के बाद जो अगले चुनाव होंगे प्रधानमंत्री की सीट पे, हम महाराज जी को देखना चाहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पर कह रहे कि एक ही वर्ग के खिलाफ बुलडोजर चलता है, एक वर्ग के खिलाफ ही एक्शन होता है। भैया ऐसा नहीं है कि आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड उठा के देखो, जो एनकाउंटर हुए हैं, विकास दुबे जैसे, दुबे तो पंडित होते, ब्राह्मण होते दुबे तो, और भी ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिनमें बड़े बड़े माफिया ढेर कर दिए, अतीक अहमद और भी सारे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही समुदाय के बीच में कि भैया कि एक पे ही बुलडोजर चल रहा है। और वो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, जिन पे बुलडोजर चल रहा है, अगर आज उन पे बुलडोजर नहीं चलता तो समाजवादी पार्टी में उनके क्या रूप थी, क्या रूपरेखा थी, वो सब जानते हैं। प्रशासन का क्या हाल उन्होंने कर रखा था, हर किसी को पता है। तो जो बुलडोजर जिनके घर पे चल रहा है वो डिजर्व करते हैं। मेरे घर पे क्यों बुलडोजर नहीं आता भाई? हम भी, अगर हम किसी एक, मैं हमेशा जो हम, मुझे कह लो या मेरे साथी और भी है, हमेशा अगर भाई हम हिंदू मुस्लिम का हमें एक एंगल देते हैं, भाई हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम सिर्फ हिंदू करते हैं। हमारा इतना है कि कोई भी ये लव जिहाद जो चल रहा है, इस पर कड़े कानून है, लव जिहाद बंद हो, ये अपनी हरकतों से बात जा जाए, खत्म हो जाएगा। ये जो नफरत है ये सब दूर हो जाएगी। गाय काटना बंद करें, गाय खाना बंद करें, लव जिहाद बंद करें, और ये थूक लैंड जिहाद सब कुछ बंद करें। देखो फिर कैसा भाईचारा का माहौल बनेगा। ये अपनी हरकतों से बात जाएंगे तो यही होगा इनके साथ में। योगी जी ने तो मुसलमानों के लिए भी, उनकी महिलाओं के लिए भी 3 तलाक के लिए 3 तलाक में भी करा भी है, और अभी
मदरसे मस्जिदों के अंदर भी इतनी अच्छी फंडिंग कर रहे हैं योगी जी, बढ़िया इन्हें लेके आगे लेके जा रहे हैं इन्हें इनको पनपा तो रहे देश के अंदर, तो अच्छा इनके लिए भी सोच रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि भैया इनका विकास हो इनका भी, लेकिन योगी जी भी थोड़ा सा ध्यान दे के विकास करें, इनके किनको है ज़्यादा फोकस करना। और ऐसा नहीं है कि वो एक कोई ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं है उनकी, एक तरफा राजनीति नहीं है, वो सभी का साथ सबका विकास वाला काम योगी जी, सच में योगी जी महाराज जी कर रहे हैं। उनके राज्य में सबका विकास हो रहा है। तो जो जिस मेरे हिसाब से मुल्लाओं का ज़्यादा विकास हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, ये तो सबका ही हो रहा है। इनके लिए देखो, आज कोई भी मुल्ला होगा, सच्चा मुल्ला हो, उसे पकड़ो और उससे पूछो कि अगला जो 27 का चुनाव है उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, झट से योगी जी का नाम लेगा वो, इतना खुश है योगी जी से। वजह क्या है? वजह योगी जी के काम, जैसा आपने कहा बिल्डोजर, उससे खुश है वो, उसे पता है कि भाई किस तरीके से कार्य चल रहा है। और महाराज जी के अलावा दूसरा नाम नहीं ले सकता वो। अरे वो भी तो उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो भी सुविधा ले रहा है, सारी योजनाओं के फायदे ले रहा है। और अपना ये देखिए कि भैया जो भी जब साथ जो योजना सभी के लिए, उसमें मुसलमान जी रहा है, आराम से खुल के रह रहा है। वो कहते हैं ना कि कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे, तो सही बात है ना उनकी। अगर आप हुड़दंग मचाओगे, आप कहीं बीच रोड जाम करके वहाँ पर नमाज पढ़ोगे, तो महाराज जी वही कहते हैं कि अपना जहाँ जगह है जो स्थित, अब हम भी है भाई, हमारे मंदिरों में जगह है, मंदिरों में जाके साल में एक बार एक त्यौहार आता है, कावड़ ऐसी यात्रा होती है, उसमें साल में एक बार ही तो हो रही है वो, महीना, एक साल का एक महीना हो गया। अब आप ये देखो कि इनका रोजा चलता है, साल का एक बार का रोजा होता है, कोई इनसे कुछ कहता थोड़ी। सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें अवसरों का साथ मिलता है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यहाँ विकसित हो रहा है आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित औद्योगिक परिसर। यहाँ उद्योग को मिल रहा है अनुकूल वातावरण और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा ये औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। अब जब उद्योग आगे बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो परिवार समृद्ध होते हैं, और जब हर हाथ को काम मिलता है तभी सशक्त बनता है समाज और विकसित होता है प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख रहा है। आइए औद्योगिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार का विस्तार, उद्योगों का विकास, समृद्ध। मेरे को जाके 5 मिनट किसी भी जाके कहीं भी पिछवाड़ा टेक दोगे, इतनी ये थोड़ी कि कहीं की तुम रोड जाम कर दोगे कहीं के लिए भी। और जो फतवे जारी करते हैं तो महाराज जी ने होएगा, कोई भी मुल्ला मौलवी है वो कायदे में रहे और फायदे में रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं सहूलतें मुल्लाओं के लिए, और मुल्ला इस बात को समझे, और मुल्ला समझ भी रहा है। आज मुल्ला देखो, इस देश का मुल्ला आज गौ माता कर रहा है, और इससे बड़ा योगी पावर और क्या चाहिए आपको। जिस देश का मुल्ला, उत्तर प्रदेश का खासकर मुल्ला, जो गाय को काटने की, खाने की सरेआम बात करते थे, जो इतने बूचड़ खाने चल रहे थे, तो आज उस देश का मुसलमान आज तख्ती हाथ में लेकर गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए रोड पर निकला हुआ है। तो ये योगी महाराज जी है। और मैं उन सभी मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तरीके से जो और बात कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए। तो मुसलमान कोई दुखी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमान खुश है। मुसलमान भाईचारे की तरह अगर एक तरफ बढ़ रहा है, तो योगी जी महाराज जी समझा रहे हैं इस चीज़ को कि भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, आप दिल्ली में नहीं हो, आप बंगाल में नहीं हो, अंतर है, आप केरल में नहीं हो, अच्छा, हाँ, हैदराबाद में नहीं हो, अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो। यहाँ रहोगे तो कायदे में रहोगे, ना तो फिर आपने देखा होगा बरेली में कैसी चप्पलें छूट गई थी। तो वो काम ना करें मुसलमान। मैं मुसलमान से भी कहूँगा इस देश के कि भाई ऐसा है, बढ़िया अपना सरकार चल रही है, सभी का विकास हो रहा है इसमें, और उत्तर प्रदेश के अंदर 27 में सभी मुसलमान मेरे भाई योगी महाराज जी को वोट दें। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव तो सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं, सबसे बड़े गुंडे तो योगी। जो जिनके एनकाउंटर वो किसकी सरकार में थे? जो अतीक अहमद था वो किसका पाला हुआ था? किसका संरक्षण था उसके ऊपर? जिसने गुंडे पाले जिस सरकार ने, आज वो सरकार योगी जी को गुंडा बता रही है।
क्योंकि योगी महाराज जी ने गुंडा, इसलिए गुंडों का गुंडा, हर एक बाप का एक बाप होता है ना, वो महाराज जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा। जिन्होंने सफाया करा है इन गुंडाओं का। आज कोई गुंडा देखो करे गुंडागर्दी, करे एक बार कब्जा किसी की जमीन पे जाके 100 बार सोचेगा। प्रशासन का डर कितना क्राइम के इनके गुंडाओं के अंदर। अरे जिस सरकार, जिस योगी महाराज जी के डर से जो गुंडा तख्ती लेके हाथ में खुद का अपना अरेस्टिंग दे रहा है कि भैया मुझे इस बार मौका दो और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तो उसमें गुंडा राज फ्री उत्तर प्रदेश है। ये तो इस देश की जनता जानती है, इस देश का, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि योगी सरकार के अंदर जो क्राइम वो कितना हद तक जीरो हो गया है। आज कोई हरकत करके दिखाए, और इसमें सिर्फ ये नहीं, मुसलमान, हिंदू भी, कोई भी गुंडा माफिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 बार सोचा कुछ भी करने से पहले। महाराज जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं करा जो संविधान के खिलाफ हो। और ये जो संविधान के खिलाफ रह गई चीज़ें चल रही हैं कि किसी का गला काट देना, किसी के इस्लाम के ऊपर किसी की हत्या कर देना, तो ये भी कोई संविधान नहीं सिखाता, ठीक है। और अब जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे उसमें मुसलमान हो, सभी खुल के आराम से रह रहे हैं, जी रहे हैं, और बढ़िया उन्हें विकास मिल रहा है, बढ़िया रोजगार मिल रहा है, बढ़िया शिक्षा मिल रही है, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी कोई दुखी हो। फिर से तीसरी बार बिल्कुल 27 के चुनाव में मैं सभी अपने जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो सनातनी हैं, जो हिंदू, जो और भी जो जुड़ रहे हैं, आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि 27 के चुनाव में महाराज जी को खुलकर समर्थन दें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आज खुलकर अपने धर्म के लिए बात बोल पाता है, जो खुल के अपने आप को पहले हिंदूवादी कहता है, उसके बाद वो किसी पार्टी का नेता बताता है। तो ऐसा नेता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप सभी से मेरा यही रहेगा कि भैया 27 के चुनाव में महाराज जी को पूरा समर्थन दें। अखिलेश इतना बोल रहा है, उनके तो पिताजी को समाजवादी पार्टी के जो स्थापना मुलायम सिंह ने की, वो खुद उनको जो है चौधरी चरण सिंह लाए थे। एक चीज बोलना चाहता हूँ, जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं करा, तो वो क्या जानेगा सम्मान करना क्या होता है किसी बड़े का। ये तो पूरा देश जानता है इस बात को, तो कि किस तरीके से अपने बाप को छीन छान करके, अपने चाचा का पत्ता काट के किस तरीके से सरकार में आना, सारी चीजें करना, ये तो किसी चीज छिपी नहीं है ना किसी चीज से। तो वो क्या जानेगा किसी का सम्मान करना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ले, वरना जाट समाज इतना सामर्थ्य है, इतना ताकतवर है कि इससे कहीं ना कहीं माफ़ी मंगवा के छोड़ेंगे। पूरा आक्रोश है हमारा इसके लिए। जाट समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जिसकी खुद की औकात चवन्नी की हो, दूसरों पे उंगली जल्दी उठाता है। जिसके बाप को बनाने वाला जयंत चौधरी के फादर थे, आज वही उनके ऊपर सवाल उठा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जिनकी रोटी खाते हैं उन्हीं की नमक हलाली करते हैं। ये वही सपा पार्टी है। जिस तरह के इनके नेताओं के बयान आते हैं, सिर्फ हिंदू विरोधी बयान आते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया नहीं जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि इनके शीर्ष के जो नेता हैं, जो इनके मुखिया हैं, वो खुद इसी तरह हैं। खुद के नाक जैसे ज़्यादा टेढ़ी ज़्यादा मेढ़ी, ये दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि 2027 के इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, बट आज के डेट में सारे हिंदू जाग चुके हैं। उनको पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जिस तरह से चोर चोर मौसेरे भाई बने पड़े हैं ना, एक पार्टी को दबाने के लिए सारे चोर इकट्ठा होकर भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी ब्राह्मणों को गलत बता रहे हैं, कभी ठाकुरों को गलत बता रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा अयोध्या के चंदा मामले पे ये संसद भवन के सामने बैठकर जिस तरह से नाटक किया था, जिस तरह से ब्राह्मणों को गलत दिखाने का काम किया था, भगवान श्री राम के फोटो को सपा नेता के पैरों तक लेके आए थे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, इन्हें भगवान श्री राम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को वोट पाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही है। बट ये कोई सा भी चुनाव आ जाए, इनको साफ दिख रहा है कि इसमें इनका नंबर आने वाला नहीं है, ये जीतने वाले नहीं है। क्योंकि जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो, जिस तरह सबका साथ सबका विकास, जिस तरह से विकास योगी जी कर रहे हैं, जिस तरह से गुंडों के अंदर भय बना पड़ा हुआ है, आज सारी जनता देख रही है। आज के डेट में रात को 11 बजे 12 बजे निकल जाओ, कोई डर नहीं है, कोई चुनौती नहीं हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी जी का शासन अच्छा चल रहा है, तभी हो रहा है। और इनको डर है, इसलिए योगी जी से डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। सारी पार्टियां डरी हुई है। इनको अपना भविष्य दिख रहा है, इनका भविष्य अंधकार में चला गया। जो इंसान अपने बाप का इज्जत ना करता, अपने चाचा का इज्जत ना करो, सत्ता में आने के लिए अपने बाप को धक्का मार के नीचे कर सकता है, वो देश का विकास कहाँ से कर सकता है? नहीं कर पाएगा देश का विकास। बिल्कुल। और आपने देखा होगा ये पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ रही है, ये पार्टी हमेशा ही श्रवण के खिलाफ रही है। तो इस पार्टी के अंदर किसी का सम्मान नहीं, इस पार्टी के अंदर सिर्फ टोपी वालों का और लंबी दाढ़ी वालों का स्वागत है, बस। तो भाई इनकी जो प्यार है, इनका जो लगाव है, सिर्फ एक तरफा, वो सबको दिखता है। तो इसलिए इस देश का जो हिंदू है वो भी इस बात को समझे, स्वर्ण समाज हो, चाहे राजपूत, जाट, गुजर, ब्राह्मण, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि वो भी इस बात को समझे कि इनके बहकावे में आके,
इनके किसी भी लालच में आके अपने आप को बिल्कुल भी इनकी तरफ ना लेके जाए, वरना जिस तरीके से आज इनके नेता बार बार तुम्हारे समाज पर टारगेट करते हैं, बार बार तुम्हें गालियां देते हैं, बार बार तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आप ये सोचो कि जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश में तो जाट और ब्राह्मणों की दोस्ती है, बहुत बड़ी प्रभावी संख्या भी है। अगर इन दोनों समाज को गाली देंगे तो इस बार जाट, ब्राह्मण, राजपूत इनका बहिष्कार करेंगे, कोई भी इसे वोट नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो चेहरा है वो सबके सामने है कि जो इनकी नीति है वो खिलाफ है और छत्तीसों के खिलाफ ज़्यादा है। लेकिन इन 8-9 महीने में अब जो समय रह गया है जो चुनाव का, उनमें अब ये देखना किस तरीके से ये लॉलीपॉप देंगे, किस तरीके से अपने आप को हिंदुत्व का भी चेहरा दिखाएंगे, अपना समाज के सबको टिकट देंगे, किसी को ब्राह्मण को टिकट दे देंगे, किसी को राजपूत को टिकट दे देंगे, जाट को दे देंगे, गुजर को दे देंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपके सहीते हैं, हम आपके चहीते हैं। लेकिन मैं सभी से ये बात बोलूँगा कि इनके बहकावे में ना आए। चाहे देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, किसी पार्टी के एजेंट हैं, भाई हमें सिर्फ उस पार्टी से मतलब है जो पार्टी देश हित, राष्ट्र हित और धर्म हित में बात करती हो। और जो छत्तीस बिरादरी है वो कहीं ना कहीं इस धर्म के ही नीचे आती है, धर्म से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि भाई मैं पहले जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, तो वो मैं नहीं मानता कि वो फिर हिंदू है। पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद हमारी जाति है, पहले धर्म पहले है, जाति बाद में है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि एक बार इनका जो चेहरा है उसको याद रखना, और 27 के चुनाव में चाहे कितना भी घोड़े दौड़ा लें, कितना भी तो सगा बनने की कोशिश करें, पर इनकी बातों में बताना। अखिलेश सरकार भूले नहीं कि जब जाट अपनी बातें अच्छी अच्छी रियासतें हिला दी हैं, अच्छे अच्छे घुटने पर ला दिए, तो इस बात को दिमाग से निकाल दे कि ये सोच रहा हो कि भैया जाट समाज पर टिप्पणी करके ये शांत रह जाएगा या इसने हम भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलने के। जाट समाज अपना अपमान बिल्कुल नहीं भूलेगा। जो भाटी ने करा उसे भी नहीं भूलेंगे और जो इसने करा उसे भी नहीं भूलेंगे। आने वाले चुनाव में इसका चेहरा से दिखा देंगे कि इसकी औकात क्या है, चवन्नी कौन है, रुपया कौन है। आने वाले 27 के चुनाव में हम इसे दिखा देंगे। तो नुकसान कर लिया इसने अपना। बिल्कुल, इस बात को ध्यान में रखें। ये जयंत का अपमान ही जाट अपना अपमान समझ रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह के इस वंशज के अपमान का बदला वो चुनाव में लेंगे, ये दक्ष चौधरी कह रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि जाट कितने गुस्से में। नमस्कार।